हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एवर रिव्यू वीडियो ऑफ बिग बॉस 18। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे ओपिनियंस सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, सारे इंस्टेंसेस के बारे में और अभी तक जो हुए हैं उन सारे कलेश के बारे में। सो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक पूरा देखना बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द कंटेस्टेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शिरोडकर के बारे में। इनके बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे को अभी तक काफी जेन्युइन और काफी सेंसिबल लगी। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलती है, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ नहीं बोलती है। मतलब मेरे को नॉर्मल लगी अभी तक। सेकंड है शहजादा धामी। एंड शहजादा मेरे को थोड़ा फ्लटरिंग माइंड जैसा लगता है। आई डोंट नो आप लोग एग्री करोगे या नहीं, बट मेरे को वो काफी ज्यादा अभिषेक कुमार की याद दिलाता है। दोनों के मैनरिज्म्स एकदम सेम है। उसका भी यही होता था कि वैसे मजाक करता रहता था एंड सडनली एकदम से ट्रिगर हो जाता था। तो शहजादा का भी सेम ही सीन है एंड अभी तक मैं पता नहीं लगा पाई हूँ कि इसके एक्चुअल दोस्त कौन है। नेक्स्ट है अविनाश मिश्रा। ऑनेस्टली बोलूं तो अभी तक मुझे अविनाश थोड़ा ठीक लगता था, लेकिन पिछले एक दो एपिसोड से बिल्कुल ही एकदम काया पलट हो गई है उसकी। पहले मैंने नोटिस किया कि जिस भी मुद्दे में वो इन्वॉल्व होता था ना, उसकी अप्रोच सही होती थी, लेकिन आजकल वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है। काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और काफी नार्सिसिस्टिक दिखने लग गया है आजकल वो। अगली है चाहत पांडे। इन चाहत के बारे में जो मेरा ओपिनियन है, आई एम श्योर वो बाकी पूरे घर वालों का भी ओपिनियन है। आई थिंक शी इज वेरी आर्टिफिशियल एंड उसके रियल लाइफ के मैनरिज्म्स भी ना एकदम एक्टर वाले ही हो गए हैं। सही बोलते हैं सारे घर वाले कि उसको लगता है कि 24 घंटे बस किसी ने एक्शन बोल के छोड़ दिया है और उसकी एक्टिंग चलती रहती है, कोई कट बोलना भूल गया है। लेकिन यू इमेजिन उसको वॉशरूम जाना था एंड वॉशरूम बंद था और वो इतनी बुरी तरीके से फूट कर रो रही थी, इसलिए आई मीन दैट वाज प्रीटी वियर्ड। बट आई वुड आल्सो से कि सारे लोग मिलके ग्रुपिज्म करके उसको टारगेट भी कर रहे हैं। वो नाटक जरूर करती है बट अभी तक मेरे को हार्मलेस लगी। कोई ऐसा पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करती है वो। अगले है अरफीन खान, और ये तो मुझे पता नहीं क्यों ही अंदर आए हैं। पर्सनली आई फाइंड हिम वेरी सिली। इनकी बातें और इनके ऑब्जर्वेशन दोनों ही मुझे काफी लेम लगते हैं। किसी के भी बारे में एक बहुत ही वेग स्टूपिड सी ऑब्जर्वेशन देते हैं और बोलते हैं दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट यू। आई रियली डोंट नो इनको किसने अथॉरिटी दी है सबको सुधारने के लिए। प्लस ये किसी भी लड़ाई को इग्नाइट करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। सेकेंडली, जितना मुझे लगता है ही सिंपली नॉट मेड फॉर द शो, बट ऑन द अदर हैंड इनकी वाइफ इज अ टोटल फिट फॉर बिग बॉस। सो लेट्स टॉक अबाउट सारा अरफीन खान। सारा देखने में काफी तेज लगती है एक्चुअली। वो बहुत लड़ती है और बहुत सुनाती है सबको। उसने अपना एक ग्रुप बना लिया जिनके साथ वो बैठ के पूरे दिन चुगली करती है। बट एक चीज क्या आप लोगों ने नोटिस की है, मैंने इन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोई ज्यादा बैठ के साथ में बात करते हुए या गेम डिस्कस करते हुए नहीं देखा। आई मीन वो दिखा तो ऐसे रहे जैसे वो इंडिविजुअल गेम्स खेल रहे हैं, बट आई डोंट नो ये कितना ट्रू होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ दे प्ले देयर गेम। नेक्स्ट है श्रुतिका अर्जुन राज। भाई टू बी ऑनेस्ट, श्रुतिका जब स्टेज पर आई थी ना, आई कांट टेल यू हाउ क्रिंज शी वाज, लाइक लिटरली अनबेरेबली क्रिंज। एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि इसको झेलना बहुत मुश्किल होने वाला है। बट जैसे ही वो घर के अंदर आई ना, भाई मेरा ओपिनियन उसके बारे में एकदम चेंज हो गया। नाउ आई फाइंड हर सो फन एंड सो बबली, यू नो। उसके सिली जोक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए कोई उसके साथ बैठ के बोर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विवियन डिसेना। ओके सो डोंट जज मी फॉर माय ओपिनियन, बट मैंने आज तक विवियन का कोई शो नहीं देखा। लाइक मुझे पता है विवियन कौन है एंड आई नो कि वो इंडस्ट्री में बहुत सालों से है, बट आई हैव नेवर सीन हिम एक्ट। सो कंसिडरिंग हिज सीनियरिटी इन द इंडस्ट्री, मेरे को उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मुझे उनका कुछ खास गेम दिखाई दिया नहीं है। एक्सेप्ट फॉर हेटिंग ऑन चाहत, आप ज्यादा उनको कुछ करते हुए देखोगे नहीं। आई ऑल्सो फाइंड हिम वेरी रूड एंड वेरी नार्सिसिस्टिक एट द सेम टाइम। इट्स लाइक वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करना चाहता और किसी को दोस्त ही नहीं बनाना चाहता। नेक्स्ट इज तेजिंदर बग्गा। तेजिंदर अगेन इज नॉट मेड फॉर दिस गेम। मुझे वो काफी ज्यादा नाइव लगते हैं। पहले आते ही वो इतने लंबे टाइम तक जेल में थे, वहां वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट जेल से बाहर आके भी वो एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट इज गुणरत्न सदावर्ते। टू बी ऑनेस्ट, गुणरत्न जी इज समटाइम्स वेरी फन, बट द अदर टाइम्स ही इज वेरी क्रिंज। मतलब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कभी कभी उनको क्या हो जाता है। अच्छा खासा बैठ के सब मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और वो सडनली नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अगली है हेमा शर्मा। हेमा मुझे काफी लाउड एंड काफी अलग लेवल की एक्सट्रोवर्ट लगती है। मतलब इतना एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। आई सीरियसली डोंट नो वो इतनी बातें लाती कहां से हैं। हैव यू नोटिस्ड हर कॉन्वर्सेशन में उनके पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूर होता है। नेक्स्ट है एलिस कौशिक। एलिस बिसाइड्स लोगों की चुगली करने के कुछ और करती हुई आपको कभी नहीं दिखेंगी। आई रियली डोंट नो बिग बॉस ने किस बेसिस पे उनको विवियन के साथ टॉप 2 में रखा है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली सी हर डूइंग नथिंग। नेक्स्ट इज रजत दलाल। सो रजत इज लाइक एक्सेसिवली भरा हुआ पानी का बलून। जरा सा आपने उसको टच किया नहीं और वो फटा। वो कब कहां किसकी बात पर फट जाए किसी को कुछ नहीं पता। एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, ही थिंक्स वो बहुत समझदारी वाली बातें करता है। सो क्लियरली और कुछ उसका खास गेम है नहीं। ऑल ही हैज इज अग्रेशन। नेक्स्ट है ईशा सिंह। ईशा अगेन सिर्फ एलिस और अविनाश के साथ आपको ऐसे ही कमेंट बाजी करते हुए या यू नो बिचिंग करते हुए दिखेगी लोगों की। उसका खुद का कुछ गेम है नहीं एज सच। ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फाइंड हर जेन्युइन एट ऑल। नेक्स्ट इज मुस्कान बामने। मुस्कान इज अगेन टू नाइव। वो इतनी सीधी है ना, शी इज जस्ट नॉट मेड फॉर दिस गेम। एंड आई नो वो एक कलर्स फेस है तो शायद कुछ एमजी लेकर जरूर आई हो, बट अगर ऐसे ही चलता रहा और उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया ना गेम में, तो ये निकाल भी देंगे उसको। अगली है नायरा बैनर्जी। नायरा का भी ओपिनियन जो बाकी घर वालों ने बनाया है ना कि वो बॉसी है, वो काफी हद तक मुझे ठीक लगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो मुझे कभी भी ज्यादा टॉक्सिक या ज्यादा नेगेटिव नहीं लगी। वीकेंड का वार पर भी सलमान सर ने कितना ग्रिल किया उस बेचारी को, लेकिन फिर भी शी वाज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड शी टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली। अगले है करणवीर मेहरा। करणवीर एक्चुअली मुझे काफी सही लग रहे हैं अभी तक। लाइक गेम
गेम वाइज ही इज वेरी गुड, मेरे वन ऑफ द टॉप्स में है वो। सही गेम खेल रहे हैं, घर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ बोलते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। ऑल इन ऑल ही इज डूइंग गुड अकॉर्डिंग टू मी। एंड लास्ट है चुम दारंग। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन के पूरे एपिसोड्स में अगर चुम 1 से 2 मिनट के लिए भी आपको दिख जाए ना तो बहुत बड़ी बात थी। मेजरली अभी तक मैंने उनको सिर्फ बैकग्राउंड में इधर उधर जाते हुए देखा था। इस सीजन थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व की है मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली मेरी एक बहुत ही ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है कि चुम, मुस्कान और बग्गा तो बिल्कुल ही नहीं दिखते पूरे घर में, मतलब इन तीनों का एकदम लीस्ट कंट्रीब्यूशन है। सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि गुणरत्न जी को कोई लेना देना नहीं है कि घर में और गेम में क्या चल रहा है। ऐसा बहुत अपेरेंटली मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को प्रमोट करने यहाँ आए हैं। और वैसे इससे पहले भी काफी सारे पॉलिटिशियंस आए हैं बिग बॉस हाउस में, पर इस बार जिस लेवल की पॉलिटिकल बातें हो रही है ना वो आज तक नहीं हुई। आई स्वेयर इस सीजन में इतना डेमोक्रेसी, जेल, जुडिशरी, लॉ, केस, कोर्ट, ये सब वर्ड्स मैंने इतने ज्यादा सुन लिए हैं ना कि आज तक नहीं सुने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनफेमस कलेशेस जो अभी तक हुए हैं। सबसे पहले आई रिमेंबर पता नहीं कहां से वो चुम और शहजादा की लड़ाई हो गई थी चटनी के ऊपर। एंड आई थिंक उसमें शहजादा वाज़न्ट रियली रॉन्ग, क्योंकि अगर उसको चटनी स्पाइसी लगी और उसने बोला कि हाँ ये तुम्हारे साइड की है ना स्पाइसी होगी, तो इसमें ऑफेंस लेने वाली क्या बात थी। क्लियरली चुम ने काफी ओवर रिएक्ट किया एंड आई फाउंड इट वेरी अनकॉल्ड फॉर। उसके बाद हुआ था वो आर ग्लास वाला राशन टास्क, जिसमें करणवीर और अविनाश की टीम एंड में पूरा नहीं कर पाई थी वो टास्क। अविनाश अंदर कहीं जाके सो गया था एंड बेचारा करणवीर टास्क कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन फिर भी सब लोग करणवीर पे चढ़ रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। वो तो अच्छा हुआ कि वीकेंड का बार बार क्लियर कर दिया सलमान सर ने कि भाई गलती पूरी टीम की थी, सब लोग करणवीर पे क्यों चढ़ रहे थे। एज आई सेड अरफीन मुझे ज्यादा समझ आए नहीं है अभी तक, पता नहीं क्यों, बट ही जस्ट लुक सो वर्कड अप एट टाइम्स। आई हैव नोटिस वो किसी को भी लेकर ना एक बड़ी अब्रप्ट सी जजमेंट पास कर देते हैं और बोलते हैं आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस अबाउट यू। वैसे अभी तक सब सुन ही रहे थे, कोई ज्यादा जवाब देने वाला उनको मिला नहीं था, लेकिन करणवीर के साथ जब वो उलझे ही डिडंट बैक डाउन। मेरे को एक्चुअली बहुत वियर्ड लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला करणवीर को कि आई हैव नोटिस्ड योर पैटर्न्स एंड यू नो शायद आप इतना डिफेंसिव इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपकी 2 ब्रोकन मैरिजेस हैं एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद उन्होंने बोला कि तभी आप में ना थोड़ी सी वो वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखती हैं एंड दैट वाज रियली बिलो द बेल्ट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सुन के। आप किसी को ये नेशनल टेलीविजन पर कैसे बोल सकते हो यार, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपकी जजमेंट हमेशा सही हो। एंड आई एम ग्लैड कि करणवीर ने फिर सही लपेटा उनको कि आई नो माई पैटर्न्स, आई नो माई सेल्फ एंड यू आर रॉन्ग हियर। अविनाश और शहजादा अभी तक तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे बड़े दोस्त हैं। मेरे को पता नहीं क्यों स्टेज से ऐसा इंप्रेशन लग रहा था कि दोनों साथ में खेलने वाले हैं शायद, और चाहत के अगेंस्ट खेलेंगे। बट वन डे दे जस्ट आर्ग्यूड ओवर मिल्क। उसके बाद फिर वो 4 आलू वाला मैटर हुआ, उसमें भी अविनाश को सपोर्ट नहीं किया शहजादा ने। अविनाश गॉट पिस्ड एंड कॉल्ड हिम थाली का बैंगन और फिर लड़ पड़े दोनों बहुत गंदा वाला। सो अब आप खुद सोच सकते हो कि जो दोस्ती आधा कप दूध के ऊपर या थोड़े से आलूओं के ऊपर टूट जाए वो कितनी जेन्युइन होगी। इसके बाद हुआ द इनफेमस 4 आलू वाला सीन। भाई सच बोलूं तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा पूरा मुद्दा बन गया घर में। आई डू अग्री कि भाई अविनाश का पॉइंट सही था कि भाई जितना भी खाना है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, बट व्हाट ही डिड वाज सो इमेच्योर कि भाई वो जाके एक एक बंदे को बुला के लाया है कि भाई चलो अंदर कुछ बन रहा है, अंदर कुछ बन रहा है, खा के आते हैं। एंड बेचारा वो विभिन्न 4 आलू पूरे 18 सदस्यों में कैसे डिवाइड करेगा वो उसने सोचा भी नहीं। तो उसका ओपिनियन ठीक था, बट जो उसने एक्शन किया दैट वाज वेरी स्टूपिड। इसके बाद टाइम गॉड वाले टास्क में हुई श्रुतिका और एलिस की लड़ाई, जहाँ श्रुतिका ने एलिस के अगेंस्ट रीजनिंग दी कि वो उसके तमिल एक्सेंट को मॉक करती है, पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती है और एंड में क्यूट क्यूट बोल के निकल जाती है। सो आई थिंक श्रुतिका ने अपना पॉइंट काफी डिसेंटली रखा था, बट उसके बाद एलिस इतनी हाइपर हो गई दैट शी अब्यूज्ड श्रुतिका लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आई थिंक ये वाली पूरी चीज एलिस काफी रिस्पेक्टफुली क्लैरिफाई कर सकती थी, बट क्लियरली शी शोड हर ट्रू कलर्स। सो अब अरफीन को बना दिया गया है गॉड ऑफ टाइम एंड दे आर सेइंग कि ये वाला टाइटल कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल है। सो लेट्स सी इनकी कैप्टनसी कैसी रहने वाली है। अभी तक तो थोड़ा रफ ही लग रही है मुझे। इसके बाद गुणरत्न जी बाहर आ गए हैं थोड़ी देर के लिए अपने केस के लिए। उनको आई थिंक कोर्ट में रेगुलर अटेंडेंस देनी होती है फॉर हिज केस। सो बाहर आके तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी वंस ही विल बी फ्री विद दिस ही विल रीजॉइन द शो। इसके बाद हुई एक जबरदस्त लड़ाई चुम और अविनाश के बीच में। सो अपेरेंटली एक आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया था व्हेन एवरीवन वाज वोटिंग फॉर अविनाश कि उनको जेल जाना चाहिए, जिसमें अविनाश के साथ अरफीन और चुम काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। फिर वो आर्ग्यूमेंट चलता रहा एंड वो बात बढ़ती रही एंड अपेरेंटली चुम ने साला बोला अविनाश को और उसके बाद ही जस्ट लॉस्ट इट। फिर दोनों के बीच में हाथापाई हुई जो कि क्लियरली दिखाई दिया नहीं वैसे स्क्रीन पे, पर हाथ उठाना इन एनी केस इज जस्ट रॉन्ग। उसी टाइम से अरफीन वाज येलिंग कि भाई इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, एंड इवेंचुअली ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स ने अग्री भी किया कि हाँ अविनाश को एलिमिनेट होना चाहिए। और हो भी क्या उसका एलिमिनेशन, एलिस और ईशा रोए भी बहुत ज्यादा, बट देन समहाउ बिग बॉस डिसाइडेड टू ब्रिंग हिम बैक। और चलो आप उसको वापस ले ही आए, लेकिन पूरा का पूरे घर का राशन कंट्रोल भी उसी के हाथ में दे दिया। क्लियरली एट दिस पॉइंट हमको ही मान लेना चाहिए कि बिग बॉस नोज द बेस्ट कि लोगों को आपस में बिड़ाना कैसे है। आई स्वेयर फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट लड़ाइयां शुरू हो गई राशन पर। और आज के एपिसोड में होने वाली है चुम और चाहत की लड़ाई खाने को लेकर। सीम्स लाइक चाहत अपने हिस्से का खाना बनाना चाह रही थी, बट फिर पहले रजत ने उसको मना किया कि नहीं खाना नहीं बनेगा, एंड फिर अपेरेंटली चुम बीच में आ गई। दोनों काफी वायलेंटली एक दूसरे के हाथ से बर्तन खींचने लगे। फिर उसी आर्ग्यूमेंट के बीच में चुम ने पहले चाहत को
धक्का दिया और गैस के नॉब से उसका हाथ उठा के साइड कर दिया। इस सब धक्का मुक्की की वजह से चाहत काफी ज्यादा चीखने और काफी ज्यादा रोने लगी। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस टुडे। और इसी के एकदम बाद होगी अविनाश और शिल्पा की लड़ाई फिर से खाने और राशन को लेकर। सो सिंस पूरा राशन कंट्रोल अब अविनाश के हाथ में है तो ही सेज कि खाना मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही दूंगा, व्हिच इज अनफेयर। बट वो कह रहे हैं कि जब घर वाले मुझे विलन बोल ही रहे हैं तो फिर मैं विलन बन के दिखा देता हूँ। सो इज क्लियरली रिफ्यूजिंग एंड डिनाइंग राशन टू एवरीवन नाउ। उसी वेज नॉन वेज के राशन से रिलेटेड कुछ लड़ाई हुई है शिल्पा की। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है वो देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा आज के एपिसोड तक। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि क्या हमारे ओपिनियन सारे घर वालों को लेके अभी मैच करते हैं या नहीं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।